इज वीडियो एडिटिंग अ गुड करियर? कैन यू प्लीज टेल मी कि आप ध्रुव राठी से कितना चार्ज करते थे? भाई एक अच्छा वीडियो एडिटर इंडिया में मैक्सिमम कितने पैसे कमा लेता है? एंड दीज कमेंट्स गोज ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड टू मेक अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दिस टॉपिक। इस वीडियो में मैं सिंपली अपनी सारी जॉब की सैलरीज और अपने सारे फ्रीलांस वर्क के ऑनेस्ट अमाउंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जिससे आपको एक काफी अच्छा आइडिया मिलेगा कि आप इस क्रिएटिव डिजिटल इंडस्ट्री में एज एन आर्टिस्ट कितना फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। ये चीज मैं आपको अपने पिछले 10 साल के एक्सपीरियंस के बेसिस से क्लियर करूंगा एंड आई विल आल्सो शेयर द करंट मार्केट रेट्स ऑफ द सेम जॉब्स। तो अब इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा कोई शो ऑफ करने का मोटिव नहीं है। इस वीडियो का मोटा मोटा सिर्फ एक ही मेन मोटिव है एंड दैट मोटिव इज टू गिव यू एन आइडिया कि आप इस क्रिएटिव इंडस्ट्री में एज ए डिजिटल आर्टिस्ट मैक्सिमम कितना पैसा कमा सकते हो। ऑल्सो इस वीडियो में मैं अपनी यूट्यूब जर्नी की अर्निंग्स को एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज यूट्यूब पे आके अर्न करने वाला जो आर्ट है वो मैंने अभी सीखना चालू ही किया है एंड इट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम जॉब और फ्रीलांसिंग। तो अभी हम इन्हीं दोनों एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे और मैं मोस्टली उन्हीं तरीके के बारे में बात करूंगा जो मैंने एक्चुअली करके पैसे कमाया है। यानी अगर आज तक मैंने विजुअल इफेक्ट्स वाली लाइन में काम करके पैसे नहीं कमाए तो मैं उसके बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। सो नाउ इफ आई स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग, तो मैंने अपने इस करियर की शुरुआत में 4 साल जॉब करी है इन अराउंड 7 डिफरेंट कंपनीज और बाकी के 6 साल से आई हैव बीन डूइंग फ्रीलांसिंग। बट लेट मी मेक दिस क्लियर कि 4 साल में 7 जॉब्स चेंज करना कोई बढ़िया बात नहीं है, बट आई एंड माई एम्प्लॉयर्स हैड आवर ओन रीजंस जिन्हें मैं आगे वीडियो में ब्रीफली कवर करूंगा। तो मैंने फर्स्ट टाइम वीडियो एडिटिंग 2015 में चालू करी थी। आई यूज्ड टू शूट विद माई फोन और एडिटिंग के लिए मैं यूज करता था सोनी वेगस प्रो सॉफ्टवेयर इन माई ब्रदर्स लैपटॉप। ये सॉफ्टवेयर काफी हद तक प्रीमियर प्रो जैसे ही था और उस टाइम पे मैं यूट्यूब से ही एडिटिंग सीखकर कुछ ऐसी वीडियोस बनाता था। इन वीडियोस को आप मेरे इंस्टाग्राम पे आज भी देख सकते हो और इन्हीं वीडियोस को देखकर मेरे एक रिलेटिव के कॉन्टेक्ट ने मुझे मेरी पहली इंटर्नशिप ऑफर करी इन एन इंटीरियर डिजाइनिंग कंपनी, जो कि पेड नहीं थी, बट उस 3 महीने की इंटर्नशिप ने मुझे फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर अच्छे से चलाना सिखा दिया था। एक्चुअली में इंटर्नशिप से होता क्या है कि आपके वहाँ जो सीनियर्स होते हैं वो हर पॉइंट पे आपकी सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे सॉल्व कर देते हैं, जिससे मुझे लगता है कि किसी भी चीज़ को सीखना काफ़ी ईजी हो जाता है। तो यहाँ 3 महीने की इंटर्नशिप के बाद इस कंपनी ने मुझे फुल टाइम जॉब ऑफर करी एज अ ग्राफिक डिजाइनर, जहां मैं फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर में कुछ ऐसी मैगजीन्स और ब्रोशर्स डिजाइन करता था और यहाँ मेरी सैलरी थी 7,000 रुपीज पर मंथ। नाउ डू नोट कि ये सैलरी मुझे बिना किसी प्रोफेशनल डिग्री के ऑफर करी गई थी, बट आज अगर आप कहीं भी एज अ फ्रेशर ज्वाइन करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 15 से 25 हजार तक से चालू हो सकती है इन मेट्रो सिटीज। एंड ऑब्वियसली अगर आपको आपकी मनपसंद फील्ड से रिलेटेड इंटर्नशिप करने का मौका मिले तो बस कर लेना, चाहे वो पेड हो या ना हो, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट देयर। इतना किसी इंस्टीट्यूट से नहीं सीखोगे जितना वहां सीख जाओगे। तो यहाँ मैंने 6 महीने और जॉब करी और अपने सीनियर्स की गाइडेंस के अंदर मैंने आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर को भी एक्सप्लोर करना चालू कर दिया और जब मैं इस कंपनी से निकला तो मुझे इन 4 सॉफ्टवेयर के बेसिक्स एकदम क्लियर थे। इसके बाद मेरी नेक्स्ट जॉब एक बिलबोर्ड कंपनी में लगी एज अ फुल टाइम ग्राफिक डिजाइनर ओनली। यहाँ ये कंपनी पूरे इंडिया में अदानी विलमार जैसे बड़े बड़े क्लाइंट्स के बिलबोर्ड्स लगाती थी, बट मेरा काम उन बिलबोर्ड्स को डिजाइन करना नहीं होता था। मैं बेसिकली उन बिलबोर्ड्स के आर्टवर्क को अलग अलग साइजेस के रेशो में अडेप्ट करता था ताकि वो सेम आर्टवर्क अलग अलग साइजेस के बिलबोर्ड पे लगाया जा सके। ये काम ऑब्वियसली काफी बोरिंग था, बट मुझे इंटरव्यू में बताया गया था कि ये काम महीने में सिर्फ 5 से 7 दिन ही रहेगा और बाकी के टाइम आई वॉज फ्री टू डू एनीथिंग इन दैट ऑफिस। तो यहाँ मैंने अपने फ्री टाइम में यूट्यूब पे आफ्टर इफेक्ट्स के जितने भी ट्यूटोरियल्स थे वो सारे देख डाले, बट आई थिंक उस टाइम पे भी यूट्यूब पे काफी लिमिटेड कंटेंट ही था and I wanted to learn more and in depth. So I started watching professional courses on platforms like Udemy and Skillshare. ये platform obviously paid थे, but it was all worth it. और इस ऑफिस में मेरी सैलरी थी 12,000 रुपीज पर मंथ। अब इस ऑफिस में मैंने पहले 4 महीने तो सिर्फ आफ्टर इफेक्ट्स सीखा और 5वें महीने से आई स्टार्टेड फाइंडिंग फ्रीलांस वर्क ऑन लिंक्डइन, जिसे मैं अपने ऑफिस आवर्स में अपने ऑफिस के पीसी से ही कंप्लीट करके डिलीवर कर देता था। एंड दिस इज सम ऑफ द वर्क दैट आई डिड इन दैट ऑफिस। यू कैन सी दीज प्रोजेक्ट्स ऑन माई Behance पोर्टफोलियो। और फिर इस कंपनी में टोटल 6 महीने काम करने के बाद आई टोल्ड माई बॉस कि मुझे एक्चुअली में वीडियोज बनानी है और जिस क्लाइंट का मैं यहाँ फ्रीलांस काम कर रहा था उसने मुझे हायर कर लिया एज अ फुल टाइम वीडियो एडिटर। माई बॉस वर सपोर्टिव अबाउट दिस और आफ्टर सर्विंग अ 15 days नोटिस पीरियड आई स्विच टू माई थर्ड जॉब, जहां मुझे 25,000 की सैलरी ऑफर करी गई थी। बट ये कोई एक्चुअल कंपनी नहीं थी।
आई वॉज वर्किंग विद अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो कि अकेला ही काम करता था, बट क्योंकि अब उसके पास फोटोज के अलावा वीडियोस प्रोजेक्ट भी आने लगे थे, सो ही हैड टू हायर अ वीडियो एडिटर एंड दैट वाज मी। और वहां मैं वीडियो एडिटिंग के अलावा भी काफी सारी चीजें कर रहा था, जैसे कि शूट्स पे जाना, इन्फ्लुएंसर्स की वीडियोस डायरेक्ट करना, प्री वेडिंग शूट्स में कपल्स को डायरेक्ट करना एंड सो मच मोर। तो वहां मैंने काफी सारी प्री प्रोडक्शन और प्रोडक्शन वाली स्किल्स ग्रैब करी, जैसे कि स्क्रिप्टिंग, लोकेशन स्काउटिंग, डीएसएलआर कैमरा ऑपरेशन, लाइटिंग, साउंड्स, डायरेक्शन एंड सो मच मोर, बिकॉज यहाँ काफी अलग अलग तरीके का काम आता था। बट फिर तीसरे महीने जब हमने एक पूरी बड़ी वेडिंग को कवर करा और फिर जब मैंने उसे एडिट करना चालू करा, तो आई रियलाइज्ड कि ये जो काम है वेडिंग वाला, ये करने में मुझे बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा। इट वॉज सिंपली नॉट फॉर मी। इस लाइन में पैसा काफ़ी था, ऑब्वियसली आज भी है, बट एक ही वेडिंग को कवर करके मुझे इतना समझ आ गया था कि ये मेरे लिए नहीं है। और क्योंकि मेरा बॉस इसी लाइन में एक्सपैंड करने की सोच रहा था, सो आई हैड टू लीव दैट ऑफिस इन द 4th month। और फिर इसके बाद मेरी जितनी भी जॉब्स लगी, मेरी सैलरी अराउंड 25 से 30,000 के बीच में ही रही। बट अगर मैं आज की बात करूं, तो आज की डेट में एक वीडियो एडिटर की सैलरी मैंने मैक्सिमम 1,25,000 रुपीज पर मंथ जाते हुए भी देखी है। ऑब्वियसली अगर मैं किसी भी कंपनी में सालों तक टिकता तो शायद आज मेरी भी सैलरी अच्छी खासी होती, बट आई थिंक उस टाइम पे अच्छी सैलरी होना वॉज नॉट माई प्रायोरिटी। और ऐसा भी नहीं है कि मैं हर टाइम किसी न किसी कंपनी में एम्प्लॉयड था। देयर वर टाइम्स जहाँ मैं काफ़ी बार महीनों घर बैठा हूँ और अलग अलग कंपनीज में अप्लाई करने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज आई यूज टू गेट फायर्ड एज वेल। तो उन अनएक्सपेक्टेड सिनेरियोज में आई यूज टू बी जॉबलेस एंड ऑब्वियसली जितनी भी मैंने जॉब्स करी हैं उनसे अराउंड 10 गुना ज़्यादा बार मैं रिजेक्ट भी हुआ हूँ। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू कंक्लूड हियर इज कि मुझे शुरुआत से एक चीज़ क्लियर थी कि मुझे जॉब नहीं करनी है। मैं जॉब कर रहा था सीखने के लिए, और मुझे जॉब क्यों नहीं करनी है इसके पीछे मेरा एक काफ़ी बड़ा रीज़न है कि जॉब में मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्रिएटिव डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो आपके एम्प्लॉयर के पास होती है। जॉब कल्चर में दे ट्रीट यू लाइक अ टूल जो कि कभी भी रिप्लेस किया जा सकता है, एंड दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। आई एम श्योर देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ जॉब्स आउट देयर जहां आपको काफी अच्छी क्रिएटिव फ्रीडम मिलती है, बट एज पर माई एक्सपीरियंस आई फिगर्ड कि आई हैव मोर क्रिएटिव फ्रीडम इन द फ्रीलांस वर्ल्ड। तो बस फिर 2019 की एंड में आई डिसाइडेड टू बिकम अ फुल टाइम फ्रीलांसर। उस टाइम पे मेरे पास ऑलरेडी एक क्लाइंट भी था जो कि जयपुर की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी थी, और इनके लिए मैं रेगुलरली अलग अलग नाइट क्लब्स के इन्विटेशंस में मोशन ऐड करता था, समथिंग लाइक दिस। इस काम का पूरा वर्कफ्लो मैंने अपनी इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, सो डू चेक इट आउट आफ्टर दिस वीडियो। तो उस टाइम पे एक महीने में मेरे पास 20 से 25 आर्टवर्क्स आते थे, और एक आर्टवर्क में मोशन ऐड करने का मैं चार्ज करता था 1,500 रुपीज। एक को कंप्लीट करने में मुझे अराउंड 5 से 7 घंटे लगते थे, जहां मेरे पास पूरी क्रिएटिव फ्रीडम होती थी, और ये करके मेरी एक महीने की एवरेज इनकम होती थी अराउंड 32,000 रुपीज। बट आज की डेट में ये सेम काम करके आप आराम से 3 से 5,000 रुपए पर आर्टवर्क चार्ज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वर्क। यानी अगर काम रेगुलर है तो आप 3,000 रुपए पर आर्टवर्क चार्ज कर सकते हो, और अगर काम ओकेजनल है देन यू कैन चार्ज इवन मोर। तो मैंने ऐसे प्रोजेक्ट्स अराउंड 3-4 महीने तक किए, और फिर 2020 में कोविड की वजह से ऑलमोस्ट सारी चीजें रुक गई थी। बस एक ही चीज चलती हुई दिख रही थी, एंड दैट वाज यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन। और उस टाइम पे आई यूज्ड टू वॉच ध्रुव राठी एज वेल, और तब उनकी कुछ वीडियोस में आई नोटिस्ड सम स्पेलिंग मिस्टेक्स, जिससे मुझे लगा कि अभी शायद कोई इंटर्न है जो ये वीडियोस एडिट कर रहा है। सो आई ईमेल्ड हिम दिस, जहाँ मैंने अपनी सर्विसेज को एक्सप्लेन किया और अपने Behance पोर्टफोलियो को शेयर किया। इसका रिप्लाई ये था कि राइट नाउ आई वोंट बी एबल टू हायर प्रोफेशनल्स बिकॉज अभी मेरे लिए कितना कमर्शियली वायबल नहीं है। तो कोविड की वजह से क्योंकि मेरे पास कुछ भी करने को नहीं था, तो मैंने रिस्पॉन्ड में ये बोला कि आई विल डू इट इन रिटर्न फॉर सम एक्सपोजर। यानी अगर मेरा नाम आपकी वीडियोस के एंड में या डिस्क्रिप्शन में आ रहा है तो बस उतना ही काफी है, मैं आपकी वीडियोस फ्री में एडिट कर दूंगा। बट आई डिडंट रिसीव एनी रिस्पॉन्स आफ्टर दैट। तो उस फ्री टाइम में मैं फिर और एडवांस चीज़ें सीखने लग गया, जैसे कि आई लर्न द बेसिक्स ऑफ सिनेमा 4D सॉफ्टवेयर, ऑब्वियसली फ्रॉम द पेड कोर्सेज। जैसे कि इस पेड कोर्स से मैंने रियलिस्टिक फ्रेंच फ्राइज बनाने सीखे थे, एंड दिस इज व्हाट आई केम अप विद। आई वाज यूजिंग द फ्री वर्जन ऑफ ऑक्टेन रेंडर, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे लाइन्स दिख रही हैं, एंड ऑल्सो आई वाज एक्सपेरिमेंटिंग विद अ लॉट ऑफ अदर स्टफ एज वेल।
बट फिर अक्टूबर 2020 में ध्रुव का उसी मेल पे रिप्लाई आता है जिसमें वो लिखता है कि हेलो मानव, अभी मेरे दोनों चैनल्स पे काफ़ी सारी वीडियोस हो गई हैं, तो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट द कॉस्ट ऑफ योर वीडियो एडिटिंग सर्विसेज फॉर बोथ ऑफ दीज चैनल्स। तो मैंने मेन चैनल के लिखे 1500 रुपीज पर मिनट और व्लॉग्स के लिखे 1000 रुपीज पर मिनट। उस टाइम पे ध्रुव के अराउंड 4 मिलियन सब्सक्राइबर्स थे, महीने की अराउंड 3 से 4 वीडियोस जाती थी जिनकी एवरेज लेंथ होती थी 12 से 15 मिनट। तो नेगोशिएशन के बाद जो रेट फाइनल हुआ वो था 10,000 रुपीज पर वीडियो फॉर बोथ चैनल्स, यानी पर्सनल ब्लॉग्स के भी 10,000 रुपए और मेन चैनल वीडियोस के भी 10,000 रुपए। ऑब्वियसली ये नंबर्स आगे जाके पर मिनट के हिसाब से ही चेंज होते हैं, बट फिर भी ध्रुव के आने के बाद मेरी अर्निंग्स काफी हद तक बढ़ गई थी। पहले मैं हर महीने अराउंड 30 से 40,000 तक कमा रहा था, यहाँ इस एक्सेल शीट्स में भी ये नंबर आप देख सकते हो। और फिर नवंबर में ध्रुव के आने के बाद ये नंबर्स डबल ट्रिपल होते गए। जनवरी 2021 में मैं ध्रुव के लिए DW व्लॉग्स भी एडिट करने लग गया था और फेब में जब ध्रुव के 5 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए तो उसे सेलिब्रेट करने के लिए ध्रुव ने एक नई सीरीज अनाउंस करी जिसका नाम था बेसिक्स बाय ध्रुव राठी और इसकी प्रोडक्शन वैल्यू काफी हाई रखी गई थी। तो उस प्रोजेक्ट के लिए आई चार्ज 2000 रुपीज पर मिनट और उन वीडियोज में आई गिव द बेस्ट आई कुड एट दैट टाइम एंड इट वॉज अ ग्रेट हिट टू बिकॉज उस वीडियो के हर दूसरे कॉमेंट में उस वीडियो की क्वालिटी की ही बात हो रही थी। And this is what Dhruv posted on his Facebook as well. So everything was going great. By the way, आज अगर आप ध्रुव जैसी क्वालिटी किसी को भी प्रोवाइड करते हो तो आप उसका आराम से 2 से 3,000 रुपए पर मिनट तक चार्ज कर सकते हो। इसके बाद ध्रुव ऑल्सो ऑफर्ड मी टू एडिट अनदर न्यू सीरीज जिसका नाम था जॉब जरा हटके, जिसकी प्रोडक्शन वैल्यूज बेसिक सीरीज से भी ज्यादा बताई गई थी, बट फॉर सम रीजंस मैं इसकी वीडियोस को कभी एडिट करना चालू ही नहीं कर पाया। और फिर बाद में जब वीडियोस की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो ध्रुव ने और एडिटर्स हायर करे और वीडियोस को और जल्दी डिलीवर करने के लिए हम एक वीडियो को 2 एडिटर्स डिवाइड करने लग गए, यानी 10 मिनट की वीडियो में पहले 5 मिनट मैं एडिट कर रहा हूँ और बाकी के 5 मिनट दूसरा एडिटर एडिट कर रहा है। तो इस सिनेरियो में मेरी पर मिनट की कॉस्टिंग रहती थी 1000 रुपीज। इसके बाद जब ध्रुव का शॉर्ट्स वाला चैनल चालू हुआ तो उसकी भी एडिटिंग मैं ही कर रहा था। इन टोटल मैंने शुरुआत की 150 शॉर्ट्स एडिट करी हैं और एक शॉर्ट्स को एडिट करने के मैं चार्ज कर रहा था 2000 रुपीज, जो कि काफी कम था इफ आई कंपेयर इट विद द लॉन्ग फॉर्म कंटेंट ऑन हिज मेन चैनल, जिसके मैं एक दिन में 6 से 8 मिनट तक कंप्लीट कर लेता था। बट आई केप्ट डूइंग इट बिकॉज मुझे शॉर्ट्स बनाने में काफी मजा आ रहा था। इट वॉज लाइक एक्सेप्टिंग अ न्यू चैलेंज एवरी डे एंड अबव एवरीथिंग आई वॉज एंजॉइंग द 100% क्रिएटिव फ्रीडम ऑन ऑल फॉर्म्स ऑफ कंटेंट। यानी ध्रुव के किसी भी टॉपिक को विजुअली कैसे एक्सप्लेन करना है ये मैं सब खुद डिसाइड करता था। बाय द वे, आज आप सिमिलर क्वालिटी प्रोवाइड करके पर शॉट के आराम से 4 से 7,000 रुपए तक चार्ज कर सकते हो। तो अब इस पॉइंट पे मैं अपने एक ही क्लाइंट के 4 अलग अलग चैनल्स की वीडियोस एडिट कर रहा था, जो कि एक टाइम के बाद काफी मुश्किल भी हो गया था। तो इसे ईजी करने के लिए मैंने कुछ फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर करे जो कि मेरे इसी ऑफिस में आके उन वीडियोस के नॉन क्रिएटिव एस्पेक्ट्स पे काम करते थे। एंड नाउ इफ आई थिंक अबाउट इट, तो मैं भी एज एन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज को 100% क्रिएटिव फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर पा रहा था। अब ध्रुव के पास जितने भी और एडिटर्स थे वो सारे एक स्पेसिफिक चैनल के लिए हायर किए गए थे। आई वॉज द ओनली एडिटर whom ध्रुव ट्रस्टेड विद ऑल टाइप्स ऑफ कॉन्टेंट ही वॉज क्रिएटिंग। एंड ऑन टॉप ऑफ दिस आई वॉज ऑल्सो अपलोडिंग हिज वीडियोज ऑन हिज यूट्यूब, हिज फेसबुक एंड ऑन हिज इंस्टाग्राम। अब आप बोलोगे कि यहाँ ये झूठ बोल रहा है बट ऐसा पॉसिबल था क्योंकि आप YouTube और Facebook पे किसी को भी एज एन एडिटर ऐड कर सकते हो और डिसाइड कर सकते हो कि उस एडिटर के पास आपके अकाउंट का कितना एक्सेस रहेगा। तो ऑब्वियसली मैं ध्रुव की मोनेटाइजेशन अर्निंग तो नहीं देख सकता था और ना ही किसी वीडियो को डिलीट कर सकता था, बट मेरे पास किसी भी वीडियो को अपलोड करने का और किसी भी वीडियो के स्टैटिस्टिक्स देखने का पूरा एक्सेस था। तो YouTube और Facebook पे एक वीडियो अपलोड करने के मुझे ध्रुव 500 रुपीज पे करता था। यहाँ मेरा काम सिंपली वीडियो को अपलोड करके कुछ सेटिंग्स को चेक करना होता था, सो इट वॉज नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। एंड नाउ इफ आई टॉक अबाउट इंस्टाग्राम, तो उसका मेरे पास पूरा एक्सेस था सो दैट आई कुड अपलोड द सेम शॉर्ट्स एज रील्स ऑन इंस्टाग्राम। और ये करने के मुझे ध्रुव महीने का एक लमसम 5,000 रुपीज का अमाउंट पे करता था। तो इन 4 चैनल्स का काम करके 2 फुल टाइम एम्प्लॉयज के साथ इन 2-2.5 सालों में मेरी एवरेज इनकम थी 1.25 लाख पर मंथ आफ्टर पेइंग ऑल दी ऑफिस एक्सपेंसेस एंड सैलरीज। अब ये कोई कम अमाउंट नहीं था, बट थोड़े टाइम के बाद मेरे को ऐसा लगा कि शायद मेरा सैचुरेशन पॉइंट आ गया, यानी मैं इन 2 सालों में इस पॉइंट के ऊपर जा ही नहीं पा रहा था। तो आई डिसाइडेड टू वर्क फॉर सम अदर क्लाइंट्स एज वेल जो ध्रुव से ज्यादा अमाउंट पे कर रहे थे, एंड दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग विद CoinDCX।
जो कि एक क्रिप्टो करेंसी बाय करने का प्लेटफॉर्म है। और यहाँ मेरा रेट था 2000 रुपीज पर मिनट for the same quality that I was providing to Dhruv. And because it was double the amount of what Dhruv was paying me, doing so in that couple of months, I was making 2 lakh rupees per month. But ये amount मैं सिर्फ 2-3 महीने achieve कर पाया because after that I stopped working for Dhruv. Because Dhruv ने मुझे किसी भी और तरीके के काम पकड़ने से मना कर दिया था और यही देख के ध्रुव ने अपने वीडियोस के एंड में एडिटर्स को क्रेडिट देने भी बंद कर दिए थे ताकि कोई भी पोटेंशियल क्लाइंट ध्रुव की वीडियोस में एडिटर्स के क्रेडिट देके के उन्हें डायरेक्टली अप्रोच ना कर पाए। तो एज अ फ्रीलांसर मुझे भी ये ध्रुव की सॉर्ट ऑफ डिक्टेटरशिप ही लग रही थी। इनफैक्ट उसका ये डिसीजन मेरे साथ काफ़ी और टीम मेंबर्स को भी इतना अच्छा नहीं लगा था, तो तब कुछ लोगों ने ध्रुव को छोड़ने का डिसीजन लिया था एंड आई वॉज वन ऑफ देम एंड आई एम क्वाइट प्राउड ऑफ इट एज वेल बिकॉज फॉर मी क्रेडिट्स आर इम्पॉर्टेंट। जैसे कि हर मूवी के एंड में उन सारे आर्टिस्ट का नाम आता है जिन्होंने मिलके उस मूवी को बनाया होता है, जिससे बाकी दुनिया को पता लगता है कि ये स्पेसिफिक आर्टिस्ट अपने काम में कितना अच्छा है। एक रिकग्नाइजेशन मिलता है और अच्छा काम मिलता है और काफ़ी सारी नई अपॉर्चुनिटीज़ उसके सामने ओपन होती हैं। ये क्रेडिट्स एक आर्टिस्ट के करियर में इतने इंपॉर्टेंट होते हैं कि मैं इस पर एक अलग से वीडियो बना सकता हूँ और शायद बनाऊंगा भी। बट एंड ऑफ द डे अगर आप एक आर्टिस्ट हो और आप अपनी स्किल्स को यूज करके किसी के लिए कुछ भी बनाते हो तो आपका वहां पूरा हक बनता है कि आपका नाम उस चीज के साथ जोड़ा जाए। ऑब्वियसली कुछ सिनेरियोज में आर्टिस्ट अपने क्रेडिट्स को बेच सकते हैं फॉर सम एक्स्ट्रा मनी, बट ध्रुव ने हमारी इस बात को मानने से भी मना कर दिया था। और इनफैक्ट 2 साल के बाद भी देयर वाज ओनली 10% ऑफ इंक्रीमेंट दैट वाज ऑफर्ड टू मी when it was asked. 10% यानी 1100 rupees per minute. So then instead of working more for Dhruv, I decided to take a break and start something new. And that's when I decided to start this YouTube channel. But अब ऐसा नहीं है कि मैं कोई freelance काम नहीं करता हूँ। मैं आज भी advertisement video shoot करता हूँ for multiple companies and I love doing it. I also do drone shoots और editing में I now prefer taking quality projects only. जैसे कि राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन सम 3D कंपोजिटिंग प्रोजेक्ट्स। ये एक कम्प्लीटली डिफरेंट चीज़ है जो कि आफ्टर इफेक्ट्स सॉफ्टवेयर में ही होती है। यहाँ बेसिकली मैं कुछ आर्किटेक्चरल कंपनीज जैसे कि डॉन डिजिटल जो कि एक 3D विजुअलाइजेशन कंपनी है, मैं उनके 3D रेंडर्स को कंपोजिट करके उन्हें और एनहेंस करता हूँ। समथिंग लाइक दिस। दिस इज अगेन अ कम्प्लीटली डिफरेंट स्किल जो मैंने खुद से ही सीखी है इस फील्ड में काम कर करके हिट एंड ट्राई वाले प्रोसेस से, बिकॉज इसका कोर्स मुझे इंटरनेट पे कहीं मिला नहीं एंड दैट्स व्हाई आई एम प्लानिंग टू रिलीज अ कोर्स ऑन दिस इन द कमिंग फ्यूचर, सो स्टे ट्यून्ड। अब अगर मैं इस काम के कमर्शियल्स की बात करूं तो इस कंपोजिटिंग के वर्कफ्लो में पैसे पर शॉट के हिसाब से होते हैं। यानी अगर एक वीडियो में 30 अलग अलग शॉट्स हैं तो मैं एक शॉट का 2000 रुपीज चार्ज करता हूँ और एक दिन में मैं 5 से 7 शॉट्स कंपोजिट कर लेता हूँ और 6 दिन में 30 शॉट्स पे काम करके मैं अराउंड 60,000 रुपीज अर्न करता हूँ। नाउ दिस स्पेसिफिक जॉब रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड अ गुड आई। यानी आपको इसमें कलर करेक्शन, कलर ग्रेडिंग की भी नॉलेज होनी चाहिए और इसके अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपको अपने कोर्स में एक्सप्लेन करूंगा। बट दिस 3D कंपोजिटिंग वर्क इज सो फार दी हाईएस्ट पेइंग गिग फॉर मी। यानी अगर मैं सिर्फ यही करूं तो मैं महीने में 25 दिन काम करके अराउंड 2.5 लाख तक अर्न कर सकता हूं एंड दैट टू सिंगल हैंडेडली without any employees. So this was the brief explanation of all the earnings that I made in this creative journey. आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी अच्छा आइडिया मिला होगा कि इस फील्ड में आप कितना फाइनेंशियली ग्रो कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली जो अमाउंट मैंने इस वीडियो में बताया है वो काफ़ी लोगों को कम भी लग सकते हैं, बट अगर आप काम करते करते फुल टाइम एम्प्लॉयज हायर कर लो देन यू कैन मल्टीप्लाई दिस अमाउंट अ नंबर ऑफ टाइम्स। बस इतना ध्यान रखना है कि जिसको हायर कर रहे हो वो मेरे ऐसा 6 महीने का मेहमान ना हो। Lastly, if you're a beginner, then do check out my course that is getting started with Adobe After Effects, जहाँ मैं Adobe After Effects सॉफ्टवेयर को 0 से literally 100 तक समझा रहा हूँ। To know more about it, click on the first link in the description below. And now I really want you to comment down below if you want to see more of these kind of videos. I really need your feedback on this, and do not skip to like, share, and subscribe to this channel. And I'll see you in the next one.